अश्लील वीडियो। पापा पापा, मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा अर्नब से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। अर्नब ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है, मुझे बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगी। अर्नब ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ चिल्लाती हुई बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते? तब से सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनका बेटा चिंटू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है, वो लगता है कि हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवीज़ देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिया है उसके पापा ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती हैं। ऊपर से चिंटू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे मोबाइल देते ही नहीं। अर्नब ने कहा कि उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगी तो उसकी आंख पर बुरा असर हो सकता है। रिद्धि कुछ नहीं बोली तो अर्नब ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलेंगे। रिद्धि ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। अर्नब भी हाँ मैं रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 10 बजे का गया अर्नब 11 बजने तक भी वापस नहीं आया। इस बीच रिद्धि ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। रिद्धि को अर्नब की चिंता होने लगी थी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक अर्नब आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार अर्नब का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही रिद्धि बोल उठी, क्या हुआ? 10 मिनट का बोल कर गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। अर्नब ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे भी तो शाम को। रिद्धि ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन क्या बात है, कहाँ हो तुम? अर्नब ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। रिद्धि चीख पड़ी, क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें? अर्नब ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक अर्नब वापस आते आते ही रिद्धि ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुमने तो कहा था कि शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और हम सबके साथ घूमने जाएंगे। अर्नब ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझा कर खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिद्धि ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय रिद्धि ने अर्नब से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? अर्नब ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा, पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो चिंटू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ गेम खेल रही बच्ची काव्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को, कैसे इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं, बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और चिंटू को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या चिंटू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सीख रहा है? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई हैं, इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लग पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आईं। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया कि हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं।
मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर समय शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं तो मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप पर डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी की सुला देती हैं। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुप छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। चिंटू की ये बात सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और साथ ही सलाह भी दी कि तुरंत ही उसका ये माहौल बदल दें। उसके खेल खिलौने फ़ौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फ़ौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक़ये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपनी बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह से उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें। आज तक इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर कर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। रिद्धि ने ये बात सुनकर स्तब्ध रह गई थी। अर्नब ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर चिंटू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो उसने बहुत सी अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर रिद्धि कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और सही गलत की बात करने के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। अर्नब ने भी सहमति में सिर हिला दिया। अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।